जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज फिर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने सवाल उठाया कि जम्मू विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की 16,000 से ज्यादा कनाल जमीन कब्जे में है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर जमीन कश्मीर से आए लोगों ने कब्जा कर रखी है। इस बयान से नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के सदस्य नाराज हो गए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी सदस्य रंधावा के इस बयान का विरोध करते हुए उनकी निंदा की। 212 कनाल रकबा जेडीए जमीन जम्मू का कब्जा है, जिसमें से 690 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सर अफसोस लगता है कि जम्मू कब्जा हो रहा है, सरकार काम कर रही है। अब सरकार को सुनना चाहिए ना इसके ऊपर। जम्मू मास्टर प्लान 2032 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा सर। जेडीए की हदबंदी पता ही कोई नहीं। 652 से 780 स्क्वायर किलोमीटर जेडीए पहुंच गया। जहां कब्जा हो रहा है वहां जेडीए नहीं जाता है। जो मालकी जमीन पे काम हो रहा है वहां जेडीए बोर्ड लगाने आ जाता है। सर दुख पता क्या लगता है, अब इन भाइयों को दुख लगेगा मेरे से ज्यादा। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। 90%। इट्स मैटर ऑफ शेम फॉर देम। मैं कहता हूं सर मेरी बात सुनिए सर, कश्मीरी जम्मू में खरीद के बनाए, हम स्वागत करेंगे। इनमें से भी कोई होगा सर, इनको मिर्ची, मैंने तभी बोला इनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि इनमें से भी कोई होगा जो कब्जादारी जमीन पे होगा। सर जेडीए की जमीनों पे बैठे हैं और जो कब्जा हुई जमीनें हैं वो खाली कराने के लिए कोई टास्क फोर्स तैयार नहीं है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक रंधावा ने मुद्दा उठाया कि जम्मू में जमीन पर कब्जा हो रहा है, जेडीए की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और यह जमीन कोई और नहीं, कश्मीर के लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद काफी हंगामा हो गया। रंधावा वेल में एक तरह से आ गए, स्पीकर की कुर्सी के सामने आकर खड़े हो गए और बयान देने लगे, जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा असेंबली में देखने को मिला। स्पीकर भी अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इन्हें पीछे लेकर जाएं। और आपको बताते चलें कि रंधावा के इस बयान के बाद हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया। एनसी के लीडरों ने भी इस पर जवाब दिया। रंधावा अपनी सीट से उठकर सीधे वेल की तरफ चले गए और स्पीकर की तरफ उन्होंने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जेडीए की जमीन पर कब्जा किया गया है और यह जो कब्जा है किसी और ने नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों ने किया है। कश्मीर से आए लोगों ने यह कब्जा किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज रंधावा के इस बयान पर काफी हंगामा देखने को मिला। रंधावा अपनी सीट से उठे और सीधे स्पीकर की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथ में कुछ पेपर भी थे, लेकिन मार्शल्स ने, जो गार्ड है वहां पर, उन्होंने रंधावा को पहले ही रोक लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज रंधावा के बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। बीजेपी एमएलए रंधावा ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर से आए लोगों ने कब्जा किया है जम्मू में, जेडीए की जमीन पर कश्मीर से आए लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने उनके इस बयान पर एतराज जताया और उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। तो रंधावा ने यह बड़ा इल्जाम लगाया कि जम्मू में भी जो जेडीए की जमीन है उस पर कश्मीर से आए लोग अब कब्जा कर रहे हैं। कश्मीर से आए लोग उस जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर के इस मुद्दे के बाद, रंधावा के इस बयान के बाद काफी ज्यादा हंगामा असेंबली के अंदर देखने को मिला और यह तस्वीर उसी वक्त की है जब रंधावा अपनी कुर्सी से उठे और स्पीकर की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में कुछ पेपर भी थे, लेकिन मार्शल्स ने और गार्ड्स ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। रंधावा के हालांकि कब्जे वाले बयान के बाद असेंबली में काफी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अरकान हैं, जो एमएलए हैं, उन्होंने इस पर जवाब भी एक तरह से दिया और उन्होंने एतराज भी इस पर जताया कि बहु कॉन्स्टिट्यूंसी का ही सिर्फ 688 कनाल 17 मरले रकबा कब्जा है, जबकि मेरे हिसाब से 1000 कनाल से ऊपर है और एंटायर जम्मू का 16,212 कनाल जेडीए का रकबा कब्जा है। तो मैंने इनको बोला कब्जादारी 90% कश्मीरी है भाई, इनको लगी मिर्ची, तो फिर तो होना ही था। अब ये तड़प रहे हैं कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर करता है। भैया मैं जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करता हूँ, ना करूँगा। जिस दिन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पे जम्मू के लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, उस दिन इनको पता लगेगा
कि कब्जा क्या होता है, और इन्होंने टास्क फोर्स को लेकर बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि जम्मू की सिविल सोसाइटी को, मैं बतौर विधायक उनके साथ खड़ा रहूंगा, इस तरीके का रुख बनाना पड़ेगा कि जहां जहां कब्जे हुए हैं वहां जहां से कब्जा खाली करवाएगा। क्वेश्चन ओवर इज ओवर। मतलब दूसरा आपको टाइम मिलेगा बोलने का, क्वेश्चन ओवर तो खत्म हो गया ना। तो बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने आज सदन में यह इल्जाम लगाया कि कश्मीर से आए लोग जेडीए की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर भी हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को इस पर भी नजर दौड़ानी चाहिए कि आखिर जम्मू के लोगों का जो हक है, जम्मू की जो जमीन है, जेडीए की जो जमीन है, उस पर कश्मीर के लोग आखिर कब्जा क्यों कर रहे हैं। उनका यह बयान, उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा सदन के अंदर बढ़ गया। हालांकि रंधावा अपनी सीट से उठे और स्पीकर की सीट की तरफ बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मार्शल्स और जो गार्ड है उन्होंने उन्हें पहले ही रोक लिया। रंधावा के हाथ में पेपर भी थे, वो दिखाना चाहते कि जेडीए की कितनी जमीन है जिस पर एक तरह से कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से आए लोगों ने दरअसल ये कब्जा किया है। कश्मीर के लोग दरअसल जेडीए की जो जमीन है उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जेडीए की जमीन पर कश्मीर के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो रंधावा के इस बयान के बाद काफी हंगामा हो गया और हालांकि रंधावा अपनी सीट से उठकर स्पीकर को पेपर देने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें पहले ही रोक लिया। और वहीं नजीर गुरेजी इस मसले पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक ही हैं, ये लोग लड़वाने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। भाई बात सुनो, ये जम्मू कश्मीर है, ये न जम्मू है न कश्मीर है। हम इसी स्टेट के रहने वाले, जम्मू पे कश्मीरी भी हक रखता है और कश्मीर में जम्मू वाला भी हक रखता है। ये जम्मू कश्मीर करके इनको उम्र हो गई, उसी से वोट लेते हैं। इनको डेवलपमेंट नहीं करनी, इनको बस जम्मू कश्मीर को लड़वाना है। पूरे जो है तथ्य के साथ। अरे तथ्य के साथ आप, हम कहाँ के रहने वाले? हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले? हम जम्मू कश्मीर स्टेट है। स्टेट का हर एक का हक बनता है। यहाँ की जमीन पे हम सबका हक है, यहाँ के एहसासों पे हम सबका हक है। इनको जम्मू कश्मीर करके सिर्फ वोट हासिल करना है, ना जम्मू के वफादार है ना कश्मीर। तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नजीर गुरेजी ने एतराज जताया। नजीर गुरेजी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सब एक ही है, यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के दरअसल बाशिंदे हैं और इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस तरह का बयान देते हैं ताकि लोग आपस में एक तरह से लड़ें। ये दरअसल लड़ाने की सियासत करते हैं।